वेलकम बैक। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है और आज के क्लास में आप लोग देखोगे ये हमारा टेलीग्राम का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्रुप क्या होता है। एंड ग्रुप के बारे में मैंने लास्ट क्लास में जब मैं इंट्रोडक्शन अबाउट टेली के कुछ वर्ड्स के बारे में बता रहा था, रिलेटेड वर्ड्स, टेली से रिलेटेड वर्ड, वहाँ पे मैंने ग्रुप के बारे में बताया था, ग्रुप एंड अंडर के बारे में थोड़ा सा बताया था। सो उसी को हम लोग पूरे डिटेल में इस लेक्चर में देखने ही वाले हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा एंड ये दो पार्ट में, ग्रुप का जो लेक्चर है ये दो पार्ट में बनेगा, क्योंकि ये जो है इसमें समझाने में भी समय लगेगा एंड प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या क्या है तो देखते हैं। देखिए, ग्रुप होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेन वी क्रिएट अ लेजर ऑफ एन अकाउंट इन अ टेली देन एट द सेम टाइम वी हैव टू सेट इट्स ग्रुप। ठीक है, जब टेली में हम किसी अकाउंट का लेजर बनाते हैं, ठीक है, लेजर क्या होता है, लेजर किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, आई बटन में देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप लास्ट वाले वीडियो को देखिए, लेक्चर नंबर 7, आपको उसमें लेजर पूरा कंप्लीटली पता चल जाएगा कि वो लेजर क्या है। ठीक है, लेजर क्या है, कैसे बनाया जाता है, वो तो हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे ही जब प्रैक्टिकल क्लास करेंगे, बट अभी स्टिल आपको पता चल जाएगा लेजर किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसी समय उसका ग्रुप बतलाया जाता है, यानी वह लेजर कौन सा है, कौन सा ग्रुप के अंदर जाएगा, वो लेजर कौन सा है, जब उस समय जब बनता है उस समय ही बताया जाता है कि वह कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप को टेली में अंडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अंडर, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो ग्रुप जो देखेंगे वहां पे टेली में, तो वो अंडर के नाम पे देखेंगे, अंडर के नाम पे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, देखिए, ग्रुप में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा कि वहां पे आपको ग्रुप का ऑप्शन नहीं मिलके क्या मिलेगा, अंडर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जब प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। जैसे अब हम लोग एक लेक्चर, एक एग्जांपल से समझते हैं कि ग्रुप किसे कहते हैं। जैसे राहुल बाय ए कंप्यूटर एट ₹20, कंप्यूटर 25,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो इसका इसमें क्या होगा कि डेबिट और क्रेडिट दो अकाउंट बनेंगे। तो एक पहला डेबिट में कौन चला जाएगा, कंप्यूटर चला जाएगा, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। क्यों, डेबिट बिजनेस में क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, और बिजनेस से क्या जा रहा है, तो कैश जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का इसमें लेजर किसका बनेगा, तो लेजर जो बनेगा वो कंप्यूटर का बनेगा, क्योंकि कैश का जो लेजर होता है वो पहले से बना हुआ होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि लेजर जो है वो सिर्फ कंप्यूटर का बनेगा, क्योंकि कैश का लेजर टेली में बना हुआ होता है। ठीक है, एंड ये जो कंप्यूटर है वो किसके अंदर जाएगा, तो ये जो अंडर जाएगा, ये अंडर जाएगा फिक्स एसेट्स के, फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये फिक्स एसेट्स क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे जस्ट। ठीक है, एंड अभी आप लोग डिटेल में समझो कि कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, कैसे इसका होता है। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है, राहुल बाय होगा यहाँ पे, पे, सॉरी, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, बाय नहीं, पे ही है, सॉरी सॉरी, मैंने गलती कहा। राहुल पे ऑफिस रेंट एट 3,000 रुपीज। राहुल ने क्या किया, 3,000 रुपया ऑफिस का रेंट दिया। ठीक है, इस मंथ का रेंट दिया होगा। सपोज दैट अभी हम लोग क्या चल रहा है, दिसंबर मंथ, तो सपोज दैट कि नवंबर मंथ का उसने क्या दिया होगा, नवंबर मंथ का क्या दिया होगा, राहुल ने अपना चार्ज दिया होगा, ऑफिस का रेंट दिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा रेंट का अकाउंट, है ना, और दूसरा क्या का अकाउंट बनेगा, तो कैश का अकाउंट बनेगा, कैश का। तो रेंट जो है वो किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा डेबिट के अंदर, एंड डेबिट में जाएगा, एंड ये जाएगा क्रेडिट में। रेंट रेंट का अकाउंट किस में जाएगा, डेबिट में, एंड कैश का अकाउंट किस में जाएगा, तो क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है और रेंट जो है हमारे बिजनेस में आ रहा है। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो रेंट हमारे को आ रहा है, मतलब मेरे को रेंट लग रहा है, और मैं जो रेंट दे रहा हूँ वो कैश ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेजर बनेगा वो रेंट का बनेगा, क्योंकि कैश का टेली में पहले से लेजर बना हुआ रहता है, एंड किसका एक और बना हुआ रहता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, एंड ये जो जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर जाएगा। ठीक है, ये जो ये जो ग्रुप जाएगा, इसका जो ग्रुप है, रेंट का जो ग्रुप जाएगा, रेंट जो है इसका जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक, नोट, ग्रुप आर ऑलरेडी डिफाइंड एंड फिक्स्ड इन अ टेली। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो टेली होता है, टेली में पहले से ही ग्रुप डिफाइन किए हुए रहते हैं, ग्रुप दिए हुए रहते हैं। ठीक है, ग्रुप का नंबर सेट किया हुआ है। वैसे हम लोग अलग से एक दो बना सकते हैं, खैर वो मैं बाद में बताऊंगा, बट हमारे पास प्री डिफाइंड लेजर्स, हमारे पास पहले से बने बनाए कितने ग्रुप्स होते हैं, तो 28 ग्रुप्स होते हैं, जो कि
क्या होते हैं, टेली में बने हुए होते हैं, ठीक है। टेली में 28 ग्रुप्स क्या होते हैं, प्री ग्रुप्स डिफाइंड ग्रुप्स हैं जो कि टेली में बने हुए हैं, ठीक है। एंड उसे बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन भागों में बांटा गया है, तो पहला बांटा गया है प्राइमरी ग्रुप एंड दूसरा सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है एंड सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि टेली में कितने ग्रुप्स हैं, 28 ग्रुप है, और वो 28 को बांटा गया है दो में। एक को कहा गया प्राइमरी एंड दूसरे को कहा गया सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी में मात्र 15 पहले 15 आते हैं एंड बाकी के बच गए 13 जो कि क्या होते हैं, वो सेकेंडरी में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। सो एंड सेकेंडरी में कौन कौन आते हैं वो बताते हैं। प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, तो प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं, 15 होते हैं एंड सेकेंडरी कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी ग्रुप कौन कौन से हैं वो देखिए। प्राइमरी ग्रुप जो है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। प्राइमरी ग्रुप जो है वो कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट, लेजर सॉरी कैपिटल अकाउंट्स, लोन्स लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, एंड फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करेंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेज एसेट्स, है ना, सस्पेंस अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं प्राइमरी ग्रुप के अंदर आते हैं। ये सब कहाँ आते हैं, तो प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर इतने सारे आते हैं एंड इसके बाद रेस्ट जो बच गए 13, वो क्या होते हैं, रेस्ट 13 जो बच गए वो क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आते हैं। ये सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आने वाले ग्रुप्स हैं। तो सेकेंडरी ग्रुप्स के अंदर आने वाले ग्रुप्स कौन कौन से हो जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि जिसका प्राइमरी ग्रुप क्या है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है इसका जो है प्राइमरी ग्रुप है। मैं बताऊंगा तभी, जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि कौन कौन सा ग्रुप होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोग को इसका ब्रीफ में नॉलेज मिल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है लोन्स लायबिलिटीज में जाता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ड्यूटीज एंड टैक्स, प्रोविजन, सैलरी क्रेडिटर, सैलरी डेबिटर, डिपॉजिट, है ना, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांस एसेट्स, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड एंड बैंक अकाउंट। तो ये सब जो है 28 कुल 28 ग्रुप्स है ना, 28 ग्रुप्स है, जिसमें से हम लोग को क्या है कि एक एक का भी हर एक का यूज होगा। कहीं किसी का यूज होगा, किसी एक लेजर में एक का यूज होगा, एक से ज्यादा का यूज नहीं होगा, ठीक है। एक बार जब हम कोई लेजर बनाते हैं तो वहां पे उसे अंडर जो जाएगा वो एक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। अकाउंट भले दो आ जाता है तो दोनों अकाउंट में लेजर हम लोग को दो बनाना पड़ जाएगा। अगर कैश का ना आके किसी और चीज का आ गया, मान लो मैंने राइस दिया तो उसके बदले में उसने मेरे को आलू दिया, मान के चलो, ठीक है, पोटैटो दिया, ठीक है। तो वहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइस और पोटैटो का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेली में जो है राइस और पोटैटो दोनों का अकाउंट जो है पहले से नहीं बना हुआ होता है, लेजर जो होता है पहले से बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।